हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं गौरव चौधरी सीसी मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं, हम जूनियर अकाउंटेंट के विद्यार्थियों के लिए एक मैराथन सीरीज चला रहे हैं प्रैक्टिस की। तो आज की क्लास के अंदर हम व्यावसायिक अध्ययन के अंदर जो विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट वाला चैप्टर है उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, विज्ञापन शब्द लैटिन भाषा के एडवर्टो से उत्पन्न हुआ है। तो एक क्वेश्चन तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि विज्ञापन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। तो आपका आंसर होगा एडवर्टो। तो विज्ञापन शब्द लैटिन भाषा के एडवर्टो से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है पूर्णतः बदल देना। जिसका अर्थ क्या होता है? पूर्णतः बदल देना। तो विज्ञापन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडवर्टो से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? पूर्णतः बदल देना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विज्ञापन में शुल्क का भुगतान किया जाता है, यानी कि विज्ञापन में जो शुल्क चुकाना पड़ता है उसका भुगतान किसके द्वारा किया जाता है? तो उसका भुगतान किया जाता है प्रायोजक के द्वारा, यानी कि स्पॉन्सर्ड के द्वारा। यानी कि जो भी विज्ञापन करवाता है उसी के उसको हम कहते हैं प्रायोजक। और विज्ञापन का भुगतान जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? प्रायोजक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञापन लोगों को क्रय करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विचारों, उत्पादों, सेवाओं का अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण है, जिसके लिए भुगतान किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? यदि हम बात करेंगे कि यह परिभाषा किसने दी है, तो इसका आंसर है व्हीलर ने दी है। किसने दी है? व्हीलर ने दी है। क्योंकि इसमें व्हीलर क्या कहना चाहते हैं कि विज्ञापन लोगों को एक तो क्रय करने के लिए प्रेरित करता है। विज्ञापन के द्वारा आप विचारों का, उत्पादों का, सेवाओं का क्या कर सकते हो? अवैयक्तिक यानी कि इम्पर्सनल प्रस्तुतिकरण कर सकते हो। और विज्ञापन के लिए क्या करना पड़ता है? भुगतान करना पड़ता है। तो विज्ञापन की ये जो परिभाषा है किसके द्वारा दी गई है? व्हीलर के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? व्हीलर के द्वारा दी गई है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन हो सकता है दृश्य श्रव्य उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। यदि हम दृश्य की बात करें तो समाचार पत्र में जो विज्ञापन होता है वो क्या होता है? दृश्य होता है। यदि हम श्रव्य की बात करें तो रेडियो पर आने वाले विज्ञापन क्या होते हैं? श्रव्य होते हैं। यदि हम टेलीविजन की बात करें तो टेलीविजन पर आने वाले जो विज्ञापन है वो दृश्य और श्रव्य दोनों होते हैं। तो विज्ञापन हो सकता है दृश्य भी हो सकता है, श्रव्य भी हो सकता है, दृश्य श्रव्य भी हो सकता है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छाटिए। हमें असत्य कथन को छाटना है। विज्ञापन संदेशों का अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि विज्ञापन कभी भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसमें प्रायोजक जो है वो क्या होता है? अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण करता है। क्या करता है? अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण। तो विज्ञापन में संदेशों का जो होता है अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण होता है। हम प्रायोजक के बारे में केवल जान पाते हैं लेकिन उससे प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित नहीं कर पाते। तो अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण है। विज्ञापन के द्वारा संदेशों का सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण किया जाता है, क्योंकि बिल्कुल ये कथन कथन भी सत्य है, क्योंकि विज्ञापन जो है वो पब्लिकली होता है, पब्लिक को सूचना देने के उद्देश्य से किया जाता है। तो विज्ञापन के द्वारा संदेशों का क्या होता है? सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण होता है। विज्ञापन सशुल्क नहीं होता, ये गलत कथन है, क्योंकि विज्ञापन तो सशुल्क होता है, विज्ञापन मुफ्त में नहीं होता, प्रचार मुफ्त में होता है। प्रायोजक का विज्ञापन पर पूर्णतः नियंत्रण होता है, ये कथन भी सत्य है। पर हमसे इसने क्या पूछा है? असत्य कथन छाटिए। तो ये असत्य कथन है कि विज्ञापन सशुल्क नहीं होता। विज्ञापन सशुल्क होता है, विज्ञापन के लिए भुगतान करना पड़ता है। ये असत्य कथन है। नेक्स्ट देखिए, विज्ञापन का उद्देश्य है
नए उत्पाद की जानकारी उपलब्ध करवाना, बिल्कुल विज्ञापन के द्वारा नए उत्पाद की जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। नए उत्पाद को बाजार में स्थान दिलाना, बिल्कुल विज्ञापन नए बाजार को नए उत्पाद को बाजार में स्थान दिलाता है। विद्यमान ग्राहकों को बनाए रखना, विज्ञापन के द्वारा विद्यमान ग्राहकों को बनाया रखा जाता है। तो ये सभी विज्ञापन के उद्देश्य हैं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। अब देखिए नेक्स्ट, जहां कहीं हम हैं विज्ञापन हमारे साथ है, यह कथन किसने दिया है? यह कथन है वॉटसन डूने का। किसका कथन है? यह कथन किसका है? वॉटसन डूने का कथन है। जहां कहीं हम हैं विज्ञापन हमारे साथ है। तो यह कथन किसने दिया है? यह कथन वॉटसन डूने ने दिया है। किसने दिया है? वॉटसन डूने ने। आगे देखिए, विज्ञापन का महत्व उत्पादकों के लिए, ग्राहकों के लिए, मध्यस्थों के लिए, उपयुक्त सभी। विज्ञापन का महत्व प्रोड्यूसर्स के लिए भी होता है, क्योंकि विज्ञापन के माध्यम से वो अपने उत्पादों और सेवाओं को क्या कर सकते हैं? लोगों तक पहुंचा सकते हैं, यानी कि जानकारी दे सकते हैं। ग्राहकों के लिए, ग्राहकों को उत्पादों और सेवाओं के बारे में विज्ञापन के माध्यम से जानकारी मिलती है, तो ग्राहकों के लिए भी महत्व है। मध्यस्थों के लिए, बिल्कुल मध्यस्थों यानी कि जो थोक विक्रेता होते हैं, फुटकर विक्रेता होते हैं, उनके लिए भी विज्ञापन का महत्व है, क्योंकि विज्ञापन के माध्यम से उन्हें अपने उत्पादों को बेचने में क्या होती है? सरलता होती है। तो तीनों के लिए ही उत्पादों का क्या है? महत्व है। उत्पादक ग्राहकों तक जानकारी पहुंचा सकते हैं, ग्राहक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मध्यस्थ आसानी से विक्रय कर सकते हैं। तो विज्ञापन का महत्व तीनों के लिए होता है। विज्ञापन का महत्व जो है तीनों के लिए होता है। नेक्स्ट देखिए, समान प्रकार के उत्पादों का व्यवसाय करने वाली संस्थाओं द्वारा मिलकर किया जाने वाला विज्ञापन, यानी कि बहुत सारी संस्थाएं आपस में मिलकर जो विज्ञापन करती हैं और जो समान प्रकार के उत्पादों को बनाती हैं, तो इस प्रकार के विज्ञापन को हम कहते हैं सहकारी विज्ञापन। क्योंकि बहुत सारी संस्थाओं के द्वारा आपस में मिलकर किया जा रहा है। जब बहुत सारी एक ही प्रकार का व्यवसाय करने वाली सभी संस्थाएं आपस में मिलकर विज्ञापन करती हैं, तो उसे अपन कहते हैं सहकारी विज्ञापन। क्या कहते हैं? सहकारी विज्ञापन। नेक्स्ट देखिए, वातावरण सजावट वह काउंटर सजावट विज्ञापन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार है? मनोरंजन विज्ञापन, प्रेस विज्ञापन, क्रय बिंदु विज्ञापन, बाह्य विज्ञापन। यानी कि दुकान को सजाना और काउंटर को सजाना, ये किस प्रकार का विज्ञापन कहलाता है? ये कहलाता है क्रय बिंदु विज्ञापन। क्या कहलाता है? क्रय बिंदु विज्ञापन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, वातावरण सजावट और काउंटर सजावट किस प्रकार के विज्ञापन में आता है? ये आता है क्रय बिंदु विज्ञापन में। यानी कि ग्राहक को दुकान में घुसते ही ये जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कि भाई कौन कौन सी वस्तुएं दुकान में उपलब्ध हैं, वो कौन कौन सी वस्तुओं को खरीद सकता है, तो इस तरह का विज्ञापन कहलाता है क्रय बिंदु विज्ञापन। नेक्स्ट देखिए, जब एक व्यक्ति अजीबोगरीब वेशभूषा बनाकर लोगों का ध्यान आकर्षित करता है और उत्पाद या सेवा का प्रचार करता है, तो उसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा होगा कि लोग बाग डोनाल्ड डक बनकर, मिक्की माउस बनकर जो है उत्पादों का प्रचार करते हैं। तो इस तरह के जो विज्ञापन होते हैं जिसमें व्यक्ति अजीबोगरीब वेशभूषा पहनकर उत्पाद और सेवा का प्रचार करता है, तो उसे कहते हैं सैंडविच मैन विज्ञापन। और ये एक तरीके से क्या है? बाह्य विज्ञापन है। क्या है? बाह्य विज्ञापन। तो इसे अपन कहते हैं सैंडविच मैन विज्ञापन। क्या कहा जाता है? सैंडविच मैन विज्ञापन। नेक्स्ट देखिए, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा किस प्रकार के विज्ञापन के माध्यम में, यानी कि रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा पर किस प्रकार के विज्ञापन आते हैं? मनोरंजन विज्ञापन। कौन से विज्ञापन? मनोरंजन विज्ञापन जो हैं वो किस में दिए जाते हैं? रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा में दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए,
बाह्य विज्ञापन के साधन हैं, यानी कि आउटडोर एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग के अंदर आउटडोर एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग करने के कौन कौन से साधन हैं? दीवार लेखन, आप दीवार को पुतवा कर जो है उसके ऊपर अपने प्रोडक्ट के बारे में लिखवा सकते हो। आपने कई जगह देखा होगा कि जेके सीमेंट, बिरला सीमेंट जो के जो ऐड होते हैं वो एक घर की साइड वॉल के ऊपर प्रिंटेड होते हैं येलो कलर के ऊपर। तो दीवार लेखन जो है आउटडोर एडवर्टाइजमेंट का साधन है, मीन है। पोस्टर तथा होर्डिंग्स, आपने जगह जगह पोस्टर और बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए देखते हो, ये भी आउटडोर एडवर्टाइजिंग है। यातायात विज्ञापन, आप रेल के ऊपर, बस के ऊपर जो विज्ञापन देखते हो ये भी बाह्य विज्ञापन के साधन है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि जो विज्ञापन बाह्य रूप से किए जा सकते हैं उनको अपन बाह्य विज्ञापन के साधनों के अंतर्गत शामिल करते हैं। यानी कि दीवार पर लिखना, पोस्टर तथा होर्डिंग लगाना, यातायात यानी कि बसों पर, टेम्पू पर, रेल पर विज्ञापन लिखना क्या कहलाता है? ये जो है बाह्य विज्ञापन के क्या है? साधन है। यानी कि इनके माध्यम से बाह्य विज्ञापन किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, विज्ञापन उपभोक्ता के लिए उपयोगी है, इस संबंध में कौन सा कथन सही है? विज्ञापन से उपभोक्ता के जीवन स्तर में सुधार होता है, बिल्कुल होता है, ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं को नए उत्पादों की सही जानकारी प्राप्त होती है और वो बिना अपने समय को खराब किए, पैसे को खराब किए सही समय पर सही वस्तु खरीद पाते हैं। विज्ञापन से उपभोक्ताओं को क्रय में सुविधा रहती है, बिल्कुल, जानकारी मिलने के बाद वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। विज्ञापन उपभोक्ताओं को वस्तुओं व सेवाओं की जानकारी देता है, बिल्कुल देता है। तो ये सभी जो कथन हैं ये उपयोगी हैं उपभोक्ता के दृष्टिकोण से। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, समाचार पत्रीय विज्ञापन का प्रमुख दोष है अल्प जीवन, विस्तृत क्षेत्र, सचित्र प्रकाशन, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर इसने पूछा है कि भाई दोष है तो वह है अल्प जीवन, क्योंकि समाचार पत्र का जीवन जो है, समाचार पत्रीय विज्ञापन का जो जीवन है वो बहुत ही छोटा होता है। सुबह 8, 9, 10 बजे के बाद कोई महत्व नहीं होता। लेकिन समाचार पत्रीय विज्ञापन का विस्तृत क्षेत्र होता है, ये उसकी उसकी विशेषता है। समाचार पत्र में विज्ञापन सचित्र किया जा सकता है, ये उसकी विशेषता है। तो ये दोनों उसकी विशेषता हैं, दोष नहीं है। तो समाचार पत्रीय विज्ञापन का प्रमुख दोष क्या है? कि उसका जीवन बहुत ही छोटा होता है। सुबह 8, 9, 10 बजे के बाद कोई भी अखबार नहीं पढ़ता। तो यानी कि अगर किसी ने 8, 9 बजे तक पढ़ लिया तो वो आपका विज्ञापन देख लेगा, अदरवाइज 10 बजे के बाद उसका जीवन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो अल्प जीवन। नेक्स्ट देखिए, वह साधन जिसके द्वारा विज्ञापक का संदेश किसी व्यक्ति या समुदाय को प्रभावित करने की आशा से किया जाता है, वो क्या कहलाता है? वह साधन जिसके द्वारा विज्ञापक का संदेश किसी व्यक्ति या समुदाय को प्रभावित करने की आशा से किया जाता है, तो वो कहलाता है विज्ञापन। क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है विज्ञापक का संदेश, तो विज्ञापक का संदेश तो किस रूप में होगा? विज्ञापन के रूप में ही होगा। और विज्ञापन किस लिए दिया जाता है? व्यक्ति और समुदाय को प्रभावित करने के लिए, ताकि वो उत्पाद और सेवा को क्या करें? क्रय करें। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से विज्ञापन के दोषों में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से विज्ञापन के दोषों में सम्मिलित नहीं है। मिथ्या वर्णन और कपट को बढ़ावा, बिल्कुल ये तो विज्ञापन का दोष है, क्योंकि विज्ञापन में मिथ्या वर्णन और कपट तो होता ही है। क्रेताओं में असमंजस उत्पन्न करना, विज्ञापन जो है क्रेताओं में को क्या करते हैं? कंफ्यूज करते हैं, कौन सी चीज खरीदें, कौन सी चीज नहीं खरीदें, क्योंकि सभी कंपनियां अपने अपने विज्ञापन करती हैं और अपने अपने उत्पाद को या सेवा को बेहतर दिखाती हैं। माध्यम के चयन में समस्या, विज्ञापन के माध्यम में चयन में समस्या होती है। टेलीविजन पे दें, रेडियो पे दें, समाचार पत्र में दें, मैगजीन में दें, तो इसके माध्यम के चयन में समस्या होती है, ये भी इसका एक दोष है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा, ये विज्ञापन का दोषों में सम्मिलित नहीं है, ये विज्ञापन के दोषों में सम्मिलित
नहीं है। तो इसका आंसर होगा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा। तो विज्ञापन के दोषों में सम्मिलित नहीं है पूछा है हमसे, ध्यान रखिएगा। तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा जो है, बढ़ाना जो है, ये इसके दोषों में नहीं आता, ये इसके लाभों में आता है। नेक्स्ट देखिए, एएससीआई की स्थापना की गई। तो एएससीआई की अगर हम बात करें तो ये विज्ञापनों का नियमन करने वाली संस्था है भारत के अंदर, और इसकी स्थापना जो है 1985 में की गई। तो एएससीआई की स्थापना कब की गई? 1985 में की गई। नेक्स्ट देखिए, विज्ञापन कंपनी को, विज्ञापन कंपनी की डैश रणनीति का हिस्सा है। तो उत्पाद रणनीति का हिस्सा है, स्थान रणनीति का हिस्सा है, प्रवर्तन रणनीति का हिस्सा है, मूल्य रणनीति का हिस्सा है। तो ध्यान रखिएगा, विज्ञापन कंपनी की प्रवर्तन यानी कि प्रमोशन रणनीति का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? प्रमोशन रणनीति का क्या है? हिस्सा है। विज्ञापन कंपनी की प्रमोशन रणनीति का हिस्सा है, ठीक है, प्रवर्तन रणनीति का हिस्सा है। क्योंकि ध्यान रखिए 4P होते हैं। क्या होते हैं? 4P। 4P की अब बात करें तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। तो विज्ञापन किसके अंतर्गत आता है? विज्ञापन आता है प्रमोशन के अंतर्गत। किसमें आता है? प्रमोशन में। तो विज्ञापन कंपनी की प्रवर्तन रणनीति का हिस्सा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, एक उत्पाद सेवा के बारे में गैर व्यक्तिगत संप्रेषण है। प्रचार, विक्रय संवर्धन, प्रत्यक्ष विपणन या विज्ञापन। इसका आंसर होगा विज्ञापन, क्योंकि विज्ञापन के अंदर गैर व्यक्तिक संप्रेषण किया जाता है, विज्ञापन अव्यक्तिक संप्रेषण होता है। तो अपन को ध्यान रखना है, एक उत्पाद या सेवा के बारे में गैर व्यक्तिगत संप्रेषण विज्ञापन के माध्यम से किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वे विज्ञापन जो ग्राहकों के लिए निर्मित किए जाते हैं तथा जिनमें वस्तु के गुणों, विशेषताओं एवं उपयोगिताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, कौन से विज्ञापन कहलाते हैं? तो ऐसे विज्ञापन जो ग्राहकों के लिए निर्मित होते हैं, जिनमें वस्तुओं की गुणों, विशेषताओं एवं उपयोगिताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, वो विज्ञापन कहलाते हैं आकर्षी या खींच विज्ञापन। क्या कहलाते हैं? आकर्षी या खींच विज्ञापन, क्योंकि ये उपभोक्ताओं को आकर्षित करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, ताकि वो वस्तु एवं सेवाओं का क्या करें? क्रय करें। नेक्स्ट देखिए, विज्ञापन का वास्तविक उद्देश्य किन दो के बीच प्रभावी संपर्क स्थापित करना है? यहां पर आएगा प्रभावी संपर्क स्थापित करना है। तो विक्रेता तथा उपभोक्ता के बीच, या अपन इसका अपन देंगे, इसका आंसर अपन लिखेंगे उत्पादक तथा उपभोक्ता के बीच। किसके बीच? उत्पादक तथा उपभोक्ता के बीच। विज्ञापन का वास्तविक उद्देश्य किन दो के बीच प्रभावी संपर्क स्थापित करना है? प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में। किसके बीच में? जो वस्तु और सेवा को बना रहा है और जो वस्तु और सेवा को खरीद रहा है, इन दोनों के बीच में प्रभावी संपर्क स्थापित करना है। 23वां क्वेश्चन देखिए, वो विज्ञापन क्या कहलाता है जो स्टोर हाउस, ऋण, नीतियां, सेवाएं, माहौल, मर्चेंडाइज, असॉर्टमेंट तथा अन्य विशिष्ट गुणों जैसे विशिष्ट ग्राहक लाभ पर बल देता है? तो ध्यान रखिएगा, खास तौर से इस तरह के विज्ञापनों को अपन क्या कहते हैं? खुदरा विज्ञापन। क्या कहते हैं? खुदरा विज्ञापन कहते हैं। तो ये अपना आंसर होगा कि वो विज्ञापन जो स्टोर हाउस, रणनीतियां, सेवाएं, माहौल, मर्चेंडाइज, असॉर्टमेंट तथा अन्य विशिष्ट गुणों जैसे विशिष्ट ग्राहक लाभ पर बल देता है, वो क्या कहलाता है? खुदरा विज्ञापन। वे विज्ञापन जो खुदरा विक्रेताओं को ध्यान में रखकर निर्मित किए जाते हैं। खुदरा विक्रेता क्या होते हैं? थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी। तो थोक व्यापारियों को ध्यान में रखकर किए जाने वाले विज्ञापन जो होते हैं, उन्हें अपन कहते हैं धक्का या प्रेरक विज्ञापन। क्या कहते हैं? धक्का या प्रेरक विज्ञापन। ये होलसेलर्स को अपने अट्रैक्ट करते हैं कि वो कंपनी से ज्यादा क्या करे? प्रोडक्ट खरीदे और उसको मार्केट के अंदर बेचे। तो जो ग्राहकों के लिए बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं आकर्षी और खींच विज्ञापन।
जो थोक व्यापारियों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं धक्का या प्रेरक विज्ञापन। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञापन हमारे पास जिस संचार माध्यम के द्वारा पहुंचता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं माध्यम। अब माध्यम कुछ भी हो सकता है, समाचार पत्र भी हो सकता है, रेडियो भी हो सकता है, टेलीविजन भी हो सकता है। तो विज्ञापन हमारे पास जिस संचार माध्यम के द्वारा पहुंचता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं माध्यम। तो बच्चों यहाँ पर हमारी ये क्लास खत्म होती है। यदि आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लग रही हैं, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं आप लोगों के लिए एफर्ट्स करने के लिए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।